जिस व्यक्ति ने मुझे नारियल से मारा उस वक्त ये नाखून टूटकर इस नारियल में अटक गया। आप तो अच्छी तरह से जानती है मोटा भाभी, आजकल की महिलाएं फैशन के तौर पर नकली नाखून लगाती हैं। तो ये उसी व्यक्ति का नाखून है जिसने मुझ पर नारियल फेंका। अब प्रश्न ये उठता है कि ये नकली नाखून है किसका? तो ये नकली नाखून है आपका, है ये नाखून। जब ये नारियल लगा तो मैंने इस नारियल को गौर से देखा। टूटा हुआ नाखून इस नारियल के रेशे में फंसा हुआ था। ये नाखून निकी बेन का है। केम? कोकिला, कौन सा नाखून? What are you talking about? ये देखो, मेरे सारे नाखून एकदम परफेक्ट है। कोकिला, मुझे ये लगता है कि सब पे शक करने की तुम्हारी हैबिट सी हो गई है ना? एकदम बरोबर बोला छोटा में निक्की बहन। ये तो है ही ऐसी, इन्हें लगता है कि बस ये ही दूध की धुली है और बाकी सब गलत। और कोकिला बहन, आपने यहाँ सब पर उंगलियां उठाई लेकिन अपनी सास और जेठानी को छोड़ दिया। क्या आपको उन पर शक नहीं है? बस कीजिए सविता बहन, खबरदार जो मोटा भाभी या मेरी सास के विरुद्ध एक शब्द भी कहा तो। अरे वाह, तुम्हें कहीं पर बोलो तो चलेगा और कोई दूसरा बोले तो आपको आग लग जाती है। कोकिला, अगर तुम्हारी ये इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है तो क्या हम जा सकते हैं? हाँ हाँ, चलो चलो, अब और इस नाटक का हिस्सा नहीं बनना हमें। माँ जी, हम भी चलते हैं। देवान जी, मैं भी चलती हूँ। जय श्री कृष्णा। रुकिए निक्की बहन, अब क्या हुआ कोकिला बहन? निक्की बहन, कृपया अपना ये हाथ आगे बढ़ाएंगे।
प्रतीक्षा कर रही हूँ। हाथ। ये क्या निकी बहन, इस उंगली का नकली नाखून टूटा हुआ है। और वो टूटे हुए नाखून का हिस्सा आपकी इस उंगली का तो नहीं? अब बताइए निकी बहन, अपनी सफाई में आप क्या कहना चाहेंगी? वो मेरा मतलब है, I mean, ये तो मेरा लेफ्ट हैंड है। जी हाँ, ये आपका बायां हाथ है। बहुत कम लोगों की तरह आप भी अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करती हैं। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि पंडित जी से प्रसाद भी आपने अपने बाएं हाथ से लिया था। अब ये बात बताइए कि कहीं अपने बाएं हाथ से मुझ पर नारियल फेंकते वक्त कहीं आपकी इस उंगली का नाखून टूट तो नहीं गया? नहीं कोकिला, मेरा मतलब है, मैंने कोकोनट तुम्हें हिट नहीं किया है। हद हो गई है निकी बहन, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप यही कह रही हैं कि आपने मुझ पर नारियल नहीं फेंका? कोकिला, एक्चुअली क्या था ना कि मुझे ना कोकोनट सबसे पहले चढ़ाना था, इसलिए वो जल्दबाजी में कोकोनट मेरे हाथ से स्लिप हो गया। और कोकोनट आके तुम्हें हिट किया। इतना सब कुछ हो गया तब भी आप चुप रही? आपने क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं जानती थी कि तुम एंग्री होगी, उसी तरह जिस तरह से आज सुबह तुम एंग्री हो गई जब मैंने वो प्लांट गलती से गिरा दिया था। नहीं निकी बहन, आप अब भी झूठ पर झूठ बोले जा रही हैं। Why should I? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अरे कोकोनट तो किसी के हाथ से भी स्लिप हो सकता है ना सविता बेन? और कितना झूठ बोलेंगी आप निकी बहन? आप ईश्वर के स्थान पर खड़ी हैं, कम से कम यहाँ तो झूठ मत बोलिए। आज एकादशी की पूजा का शुभ दिन है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अन्यथा मैंने अभी तक पुलिस को बुला ही लिया होता। चलिए मोटा भाभी। जय श्री कृष्ण। उर्मिला बहन जी, जब आपने मुझ पर नारियल फेंका ही नहीं था तो आप रो क्यों रही थी? वो मुझे लगा कि आप नाराज होंगी क्योंकि जारे तुम्हारा पर नारियल पड़ियो मेरी हंसी छूट गई थी। मैं बेवजह कभी भी किसी पर नाराज नहीं होती हूँ, पर एक बात जरूर कहूंगी, जिस नाटकीय ढंग से आप सबके सामने रो रही थी ना, उससे साफ प्रतीत हो रहा था कि आपके दिल में चोर है। मोटा भाभी, बा चलो गाड़ी में बैठो।
आप घबराओ ना, इट्स ओके। ये कोकिल अपने आप को समझती क्या है? ब्लडी डिटेक्टिव। आई वॉन्ट लीव यू। मैं देख लूंगी उसे। मैं नहीं, हम। केम निक्की बहन, आपको मेरा साथ नहीं चाहिए? अकेले ही अकेले? बट आप निक्की बहन, आपने वो कहावत सुनी है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कभी ना कभी तो आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। तो फिर मिलाइए हाथ। Why not? लिखो गोपी बहू, सुबह 7 बजे सोकर उठना, 8 बजे नाश्ता बनाने में सहायता करना, फिर 1 घंटे का विश्राम, 10 बजे बगीचे के पौधों में पानी डालना, उसके बाद 12 बजे फिर रसोड़े की साफ सफाई। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? मोटा भाभी, हम दिनचर्या लिख रहे हैं। दिनचर्या? वो क्यों? राशि के लिए। डॉक्टर साहिबा के कहे अनुसार बतौर व्यायाम के लिए उसे हल्के फुल्के काम करना आवश्यक है, लेकिन साथ में विश्राम भी। आपको तो पता ही है कि थोड़ी सख्ती राशि के साथ बरतनी जरूरी है, वरना वो दिन भर सोती रहेगी, जो ऐसी अवस्था में उसके लिए अच्छी बात नहीं है। मम्मी, मैं सो रही हूँ। सवेरे सवेरे क्यों जगा दिया आपने? अरे अभी तक सोती पड़ी है? उस काकड़ी जेलर ने तुझे जगाया नहीं? क्या फायदा हुआ, उसने सोने दिया और आपने मुझे जगा दिया। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, सुई जा। हाँ, लेकिन एक बात बोलूं, मालूम पड़ से काकड़ी ने कि निक्की में भी दम है। नारियल मार दिया उस काकड़ी को, और वो भी मंदिर में। गुड नाइट मम्मी। हेलो हेलो, अब कौन है? गोपी, क्या है? राशि बेन, आपके लिए चाय। ओ, ये क्या है? ये आपकी दिनचर्या। दिनचर्या मतलब टाइम टेबल? वो राशि बेन, सुबह से रात तक आपको क्या क्या करना है उन सब के बारे में। हाँ? सवेरे 7 बजे जागना, 8 बजे नाश्ता बनाने में सहायता करना, 9 से 10 बजे तक विश्राम करना, 10 बजे बगीचे के पौधों में पानी डालना, फिर 1 घंटे का विश्राम करना, 12 बजे रसोई की साफ सफाई करना। अरे ये कैसा टाइम टेबल है? वो माँ जी ने आपके लिए तैयार किया है, जिससे आप आराम के साथ थोड़ा काम भी कर लेंगी। यानी कि मैं पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ काम करती रहूं? नहीं राशि बेन, माँ जी ने आपके आराम का पूरा ध्यान रखा है। अच्छा, 1 घंटे का भी कोई आराम होता है क्या? पर राशि बेन, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा रहेगा ये मैं जानती हूँ। मेरी सेहत के लिए आराम करना ज्यादा जरूरी है, और मैं वही करूंगी। प्लीज मुझे सोने दे। और वैसे भी मुझे याद नहीं, जब तू प्रेग्नेंट थी तब काकी जी ने तुझे कोई दिनचर्या दी थी। तुमने बिल्कुल सही कहा राशि।
काकी जी आप? हाँ राशि, गोपी वहू जब गर्भवती थी तो उसके लिए दिनचर्या बनाने की मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि गोपी वहू अपने मन से और समझदारी से समय से सारे काम कर लेती थी। बल्कि हम सब तो चिंतित रहते थे कि कहीं गोपी वहू अधिक काम करने से थक न जाए। पर तुम्हारे साथ तो बिल्कुल विपरीत है। तुम तो हर वक्त पलंग पर ही लेटी रहना चाहती हो। इसीलिए मजबूरन मुझे तुम्हारे लिए दिनचर्या बनानी पड़ी। इस दिनचर्या में तुम्हारे लिए भरपूर विश्राम का प्रावधान रखा है मैंने। देखो 10 बज चुके हैं तो नाश्ता तो बन गया है, पर हाँ, तुम बगीचे के पेड़ पौधों को पानी देने से अपनी दिनचर्या की शुरुआत कर लो। और हाँ राशि, कल से समय से उठना, 7 बजे। क्या मुसीबत है ये, इस काकड़ी ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। मैं अगर हिटलर के भी घर बहू बन के जाती तो वो भी मुझसे इतना काम नहीं कराते। अरे धवल के धोने वाले कपड़े यहाँ रखे थे, कहाँ गए? वो तो धुल के इस्त्री भी हो गए। खाना बना लेती हूँ। वो भी बन के रेडी है। वाह, बड़ी होशियार हो गई है तू। नहीं, बस अपने पति का ख्याल रख रही हूं। अच्छा, तुझे अपने धनी का इतना ही ख्याल है तो उसके जूते भी पॉलिश कर दे। भाई, मेरे हस्बैंड का शूज दीजिए। नहीं आपू जा। काले तुझे बोला था ना कि हम फई भतीजे को तेरी कोई दरकार नहीं, हम अपना सारा काम खुद कर लेंगे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ और मुझे याद भी है, लेकिन आप एक बात भूल रहे कि धवल जी मेरे पति और मेरा भी इस घर में बराबर का हक है। ए, भूली जा, वो सारे हक तू कब का खो चुकी है। जी ये सब तब सोचना चाहिए था जब तू अपने धनी को कुतरानी माफिक दूर दूर करती थी। कि चल। भाई मैं ये नहीं जानती कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहती, पर आप एक बात सुन लीजिए कि जो कुछ हमारे बीच हुआ वो हमारा निजी मामला है और इससे आप दूर ही रहिए। ये घर मेरा है, सुना तूने? ये मेरा भी घर है। गॉड, अभी तक सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है और मुझे ऐसे लग रहा है पता नहीं मैं कितने जन्मों से यहाँ बस इन पौधों को पानी पिला रही हूँ। क्या है, तुम लोगों का अच्छा है, बस यहाँ एक जगह खड़े रहना है और पूरी दुनिया तुम्हारी सेवा करेगी। यहाँ बस काम काम और काम है। मुझे तो सिर्फ इतना कहा था कि पानी देना, तो पौधों को पानी बैठ के देना या खड़े होके देना है ये तो नहीं कहा था। बा, आपका काढ़ा। मीठी, राशि कहाँ है? तुमने देखा उसे? नानी भाभी, राशि भाभी को मैंने आखिरी बार बगीचे में पौधों को सींचते हुए देखा था। अच्छा, 12:30 बज रहे हैं। ये काम तो उसका बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था।